अगर 20 साल और अंग्रेज रह गए होते तो यहाँ के मूल निवासिन का नजारा कुछ और होते। जब वोट पड़ल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 13 वोट और नेहरू जी के 3 वोट। गांधी जी अनशन पर बैठ गई। रोज छाऊ कैली 5 फोरन से रे भौजी, 5 फोरन से रे भौजी, और मोट भैली सैया जी के जोरन से रे भौजी, मोट भैली सैया जी के। गांधी जी कहना का हो अम्बेडकर अभी जगले हुआ, कहना कि का करी सरकार, हमार लोग सुतल हुआ तब तक जागत ही, जब हमार लोग जाग जाइए तब न हमके सुतने का मौका मिला। दलितन का दाता बन विधाता अवतार लिहल। बाबा साहेब से रावा महान हो, बाबा साहेब से रावा। गरीबन दलितावन क देखी दुख दैया, झेले छुआ छूत के तूफान हो, झेले छुआ छूत के। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय खातिर लिखे बाबा साहेब संविधान हो, लिखे बाबा साहेब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब के विषय में बड़ी बिरहा आप लोग सुन ले होई बा। सबकर बिरहा सुनिहा, सबकर कैसेटवा, सबकर बिरहा बनेट पर, लेकिन ये बिरहा के जरूर सुनिहा। ये बिरहा अपने आप में एमन बहुत बड़ी भारी राज छिपल बा। बाबा साहब का बड़ा लोग बिरहा गा रहे। हम हजारीलाल मौर्य एंड पार्टी के आवाज में एक बिरहा आप लोगों के बीच में भेजत ही। ये बिरहा बा कैसन तनी सुनिहा। कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे मोहब्बत का सौदा, ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत का सौदा। शिवानंद ई गीत हो मौज मस्ती बदे, लेकिन कभी जी लिखलन का लिखलन कि आदमी तो सब है धरती पर, लेकिन लिखल गई आदमी के विषय में। आदमी के जीवन में मोड़ कैसे आते हैं, आदमी के जीवन एक बात कहले रही। बाबा साहेब के जबान कई बात है का
थपेड़ों से सब छोड़ जाते हैं, वक्त के थपेड़ों से। कहीं मंदिर मस्जिद में ना मिली कि तू आगे बढ़ सकला, जब शिक्षा रही तो कौनो क्षेत्र में तू हम विकास कर सकला। बाबा साहब कहले रहलन, एक बात लाख रुपया का बाबा साहब कहले रहलन, का शिक्षा के विषय में कहले रहलन, शहर के लाइन लगी। शिक्षा शेरनी का दूध जो कि पीता है, शिक्षा शेरनी का दूध जो कि पीता है, सदा समाज में सर ऊंचा करके जीता है। आर्यों ने हमारे सभ्यता को नष्ट किए, छीन कर या बरू शिक्षा का द्वार भ्रष्ट किए। देश में राज था नवाब मुसलमानों का, देश में राज था नवाब मुसलमानों का, सभ्यता उठ रहा भारत से स्वाभिमानों का। सुरायो सुंदरी में जो कि सदा लिप्त रहे, सुरायो सुंदरी में जो कि सदा लिप्त रहे, बढ़ा मुजरा शराब आयासी में तृप्त रहे। राजियों काज का जिनको सदा न कम यारो, बढ़ाए भारत में अंग्रेज तब कदम यारो, भारत में अंग्रेज तब कदम यारो, बढ़ाए भारत में अंग्रेज तब कदम यारो। भैया बात के समझला, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ये बाबा साहब कहे थे। और ये कहानी बड़ा उड़ान चकवा। कभी वह जमाना था कि यहाँ का मूल निवासी यहाँ का राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन एशिया से चलकर, एशिया यूरोप से चल करके हिमालय के दर्रे से घुस गए, यहाँ पर विदेशी आर्य आ गए। आज से 5000 साल पहले, और जब आर्य आ गई ना तो यहाँ के लोगन के गुलाम बना के सत्ता शासन पर काबिज हो, यहाँ का राजा हो गई, मनु स्मृति लागू हो गई कि 80 ST मतलब शूद्रन के परछाई पड़ जाई तो बीमार पड़ जी, और शूद्रन के बढ़िया भोजन नहीं करे के हम मनु स्मृति में लिखल बा। शूद्र अच्छा भोजन नहीं कर सकता, शूद्र अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, शूद्र धन संग्रह नहीं कर सकता। अगर किसी प्रकार से शूद्र अगर धन इकट्ठा कर लिया, बैंक बैलेंस कर दिया, तो मनु ने संविधान में अपने लिखा है कि ब्राह्मण उसके धन को जबरदस्ती अपहरण कर सकता है। ये मनु स्मृति में लिखा गया है। लेकिन लगभग 712 में अरब से चल करके मुसलमान आए, ब्राह्मणन के गुलाम बना ले, सत्ता शासन फिर मुसलमानन के हाथ में चल गए। लेकिन मुसलमान वह शासक वहां का जो नवाब था आयासी किस्म का था, नाच गाना दारू मुजरा में तृप्त रहता था, राजकाज का वो के तनको गम नहीं बा कि हमार सत्ता शासन कैसे चलत हो। फर्क इतने रहल कि मनु स्मृति ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भी लागू रहल, आज जब मुसलमानन का शासन भल तब वो मनु स्मृति ही लागू रहल। केवल मुसलमान राजा रहलन, लेकिन कानून ब्राह्मणन का चलत रहल। यहाँ के लोगन के सतावे शोषण करे का मनु स्मृति में पूरा पूरा विधान लिखल बा। एकरे बाद लगभग 1700 ईस्वी में
लंदन से चल के अंग्रेज अइले, पहला कदम कलकत्ता के धरती पर रख दिले। पता कैले यहाँ का राजा नवाब है। नवाब राजा के पास पहुंचा। अंग्रेज अधिकारी हाथ जोड़ करके बोला कि सरकार, हमें आपके राज्य में आए ही थोड़ा सा जमीन चाहिए, आपके राज्य में कुछ बिजनेस कहल चाहती, कुछ बिजनेस कहल चाहती, थोड़ा सा जमीन चाहिए। नवाब कहलस कि कितना जमीन चाहिए। तब अंग्रेज सरकार कहल का कहले, बिरहा में तर्ज बदल गई। तो नदिया परवा से मोर भैया अइले रे ना नदी। सातो नदिया परवा से मोर भैया अइले रे ना नदी, मोर भैया अइले रे ना नदी। अरे तबो नाही बाबा विधवा बड़ा जोर गवैया के गौलन ते के हम छोड़ दली, हम का गैला रोज छाऊ कैली बाजा फोरन से रे भाऊजी। रोज छाऊ कैली बाजा फोरन से रे भाऊजी, पच फोरन से रे भाऊजी। और मोट भैली सैया जी के जोरन से रे भाऊजी, मोट भैली सैया जी के। क्या बात है, शेर हुआ। ए शिवानंद, अंग्रेज अधिकारी नवाब से कुछ मांगत हो। का मंगले? लिखा पढ़ी में तू चदरा जमीनिया दे दाए राजा जी। अरे लिखा पढ़ी में तू चदरा जमीनिया दे दाए राजा जी, जमीनिया दे दाए राजा जी। अरे गुजर करई के खातिर हमें जीवनिया दे दाए राजा जी, गुजर करई के खातिर हमें जीवनिया दे दाए राजा जी। अंग्रेज अधिकारी मुन्ना कहलस कि ये सरकार हमके 2 चदरा भर जमीन दे दा और लिखा पढ़ी में दे दा। सरकार ने आपके बात के हुआ और आ जाई तो हमके हटा सकला। और राजा 2 चदरा भर जमीन लिख दिले। और जब 2 चदरा भर लिखले, उनके दिमाग में आ गल कि 2 खटिया न भयल, 2 खटिया जमीन भइल, लिखा पढ़ी में लिखा गल। और जब 2 चदरा भर जमीन लिखा गई तो अंग्रेज राती का योजना बना ले। आ योजना बनाए कि अंग्रेजवा कैले का चदराऊ के जोड़ल एक एक सुतारिया, उकेल जोड़ल एक एक सुतारिया। ना बिटहल आधा काला कत्ता के सहरिया।
नवाब राजा 2 चदरा भर जमीन लिखा पढ़ी में दे देलस। और जब लिखा पढ़ी में 2 चदरा भर जमीन दिया गेल तो अंग्रेज जौन बा रातों रात 2 चदरा का सूता उकेला लगलन और उकेल के और ओके संग्रह कैल हलन। ओकर गोला बनाए के लंबाई गुड़े चौड़ाई रतिये में सब लगलन नापे, भोरहरिये में लगलन नापे। सबेरवा भयल एक नौकर जाए के नवाब राजा से कलत की सरकार अंग्रेजन के कितना जमीन दिले हुआ। कल 2 चदरा भर, कल 2 चदरा भर, अरे आधा कलकत्ता के पार तक सब नाप घलना। अरे उतना कैसे हो जाई? कह सरकार चल के देखबा तब ना। नवाब जब पहुंचल कल के भाई 2 चदरा भर हम जमीन दिए हैं, तुम इतना लंबाई गुणे चौड़ाई कैसे नाप रहे हो? कलश की सरकार वो 2 चदरवा भर के उकेल के हमन सूतवा खाली न लुड़ियौले है। 2 चदरा के सूता भर लेवे करे के, बेसी ना लेवे के। अच्छा लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा पढ़ी मिले फंस गल नवाब। उतना अंग्रेज ले हल। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी वही खोल रहा कलकत्ता में, पहला अंग्रेज वही आयल हुआ। आज खुल गई कंपनी, धीरे धीरे हाथ पांव फैलावे लगल। एक दिन वो समय आयल कि पूरे भारत पर अंग्रेजन का शासन हो गल, मुसलमानन के गुलाम बना दिल। और जब मुसलमानन के गुलाम बना दिल तब ये हर जौन बात जब ब्राह्मणन का सत्ता शासन रहल तो सलूकत यहाँ के मूल निवासिन के साथ लोग करे का विधा में तर्ज बदल गई। अब भइल हमार शादी, अब मिली ना आजादी। हमार शादी अब मिली जवानी ना हो चटनी की तोहरा के चटा दी। अब मिली ना आजादी, जवानी ना हो चटनी की तोहरा के चटा दी हो। पहले रहलू पातर अब तो फूल गईलू, पहले रहलू पातर अब तो फूल गईलू। मिलत मरद हम के भूल गईलू, पहले रहलू पातर अब तो फूल गईलू। मिलत मरद हम के जब बभनन का राज रहल तब यहाँ के लोगन के साथ सलूकत का करें। सब दिन खैले मनुवादी दलितन के काट कलेजा। शिक्षा दीक्षा कुल छीन ले बुद्धि भेजा। दीक्षा कुल छीन ले दिन खैले मनवादी दलितन के काट कलेजा। शिक्षा दीक्षा कुल छीन ले बुद्धि भेजा हो। याद करा जहिया गुलाम रहला, याद करा जहिया गुलाम रहला। पशुअन के जैसन लीलाम रहला। याद करा जहिया गुलाम रहला, पशुअन के ओबीसी के लोग कान खोलकर सुन लो यहाँ के मूल निवासी कि तुम्हारे साथ आर्यों ने क्या सलूकत किया था। मनुवाला जारी करके खूब संविधान हो। यही से हमें एप्लीकेशन आप लोगन से कैले रहली कि सबकर बिरहा सुनिहा, हमार बिरहा जरूर सुनिहा। मनुवाला जारी करके खूब संविधान हो। बहु बिटियन का लूटे पपिया ईमान हो।
राज करो। यही ब्राह्मणों की राजनीति है। क्या फूट डाल लूट लहल घरवा बिगाड़ू, गरे परल हड़िया कमर में बांधल झाड़ू। फूट डाल लूट लहल घरवा बिगाड़ू, गरे परल हड़िया कमर में बांधल। फूट डाल लूट लहल घरवा बिगाड़ू, गरे परल हड़िया कमर में झाड़ा। करे लायक नाही सलाम रहला, करे लायक नाही सलाम रहला, पशुवन के जैसन लीलाम रहला। करे लायक नाही सलाम रहला, पशुवन के जैसन लीलाम रहला। आज तो लोग कहते कि दादा पाल लगी। जब वो समय रहल आर्यन के यहाँ शासन चलत रहल, मनु स्मृति लागू रहल, तो तुहार पर छहिया पड़ जाए तो छूत लग जाए। लेकिन आज दूरे लकथुआ की दादा पा लगी, वह दिन सलामी लेवा लायक नहीं रहला। वो औकात तुहार रहल। सक्कन बाबा साहब, बी आर अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म स्वीकार कैले रहला, तंग आगे रहला। लेकिन हर अंग्रेजन का जब सत्ता शासन बभनन पर हो गल, तो अंग्रेज का कहना कि मनु स्मृति तुरंत रद्द कर दिल। मनु स्मृति रद्द करके अंग्रेज अपन कानून लागू कैलन। और जब अपन कानून लागू कैलन तो यहाँ के मूल निवासिन के चेहरा पर हल्का से मुस्कान आयल। और जब हल्का मुस्कान आयल तो टेरी लग गई। अरे दिवाली शिक्षा वाली जल गई, अरे दिवाली शिक्षा वाली, ओ दिवाली शिक्षा वाली जल गई। पनपा फिर पतझड़ में समता ले हरियाली, अरे हरियाली, अरे हरियाली। पनपा फिर पतझड़ में समता ले हरियाली, दिवाली शिक्षा वाली जल गई। अंग्रेज जौन बा सामान्य शिक्षा कह दिलन, सब पढ़ सकता है, सब लिख सकता है, सब पढ़ा सकता है, धन संग्रह सब लोग कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकता है, अच्छा कपड़ा पहन सकता है। अंग्रेजों ने छूट कर दिया। और जब अंग्रेज छूट कर दिलन तब बिरहा में तर्ज बदल गई। देख बच्ची, हमार निजी रिसर्च है। गीत है बाप माई मोरी राहा तीन ताकारा तिया दारावा रे, कौनो बिटिया ससुरे में प्रताड़ित भइल बा। आज ससुराल वालन से तंग आके मायके की तरफ चलल है। जब मायके में गई तो माई या बाबू सब लोग स्वर्गवासी हो चुकल हुए। केवल भाई और भौजाइन का राज है। भौजाइयो नहीं समवलस। फिर लौट के और जब बिटिया रास्ते में चलबा प्रकृति के उलाहना देती हुई चली है। क्या माई मोरी राहा तीन ताकारा तिया दारावा रे, माई मोरी राहा तीन ताकारा तिया दारावा रे, कारा तिया दारावा की भौजी मारई बाजारे कई पाने मोर गोसाइया, अरे भौजी मारे बाजारे का लेकिन ये हर जौन बा
सबके पढ़े लिखे का छूट हो गल आ तब का भयल तनी से बढ़ जो बच्ची त पढ़ाया पढ़ावे लागल छोटी बड़ी जाती यारे आर्यन के मनुस्मृति में तो शिक्षा से दूर रखल गल हल, लेकिन अंग्रेज आदेश कर दिल सबके पढ़े लिखे के। तब जब पढ़े लिखे लगल सब कोई, तब बभनन के करेजा पर कीड़ा लगल रेंग कि अरे यहाँ का मूल निवासी तो शिक्षित हो जाई। अंग्रेज तो बड़ा बुरा कैल। तब बदला वाली बतिया मानुवादी दिल में पाले लगल बहादी दिल में पाले फूट वाली नीति तोहरे उनके पीछे डाले लगल उनके पीछे डाले लगल फूट वाली नीति तोहरे उनके पीछे डाले लगल उनके पीछे डाले लगल कैसे लागी हमहन का भोग मोरे भैया अरे कैसे लागी हमहन का भोग हम सोचे लगल अब ठाकुर जी के भोग कैसे लगी। शिक्षा समान हो गल, सब पढ़े लिखे लगल। यहाँ का शूद्रो पढ़ के आगे बढ़ जइहें और जब सारी बात के जान जइहें तो अपन खोवल विरासत एनहन लेते एनहन के टाइम न लगी। ब्राह्मण सोचे लगल कि हमहन के बाप दादा कई जौन नफरत का दीवार खड़ी गई बा, अगर यहाँ का मूल निवासी पढ़ ली हैं तो कुल शिक्षित हो जइहें तो हमन के बाप दादा का उठावल दीवार ढह जाई। तो जल्दी से जल्दी यहाँ से अंग्रेजन के भगावल जरूरी हो। और तुरंत यहाँ के मूल निवासी ने और अंग्रेजन के बीच में फूट डाल देना ब्राह्मण कि जल्दी से अंग्रेज भाग जी हैं, नहीं तेन कुल शिक्षित हो जी हैं। और यहाँ का मूर्ख जनता टकराए गई अंग्रेजन से। अब दावे के साथ कहिला कि जब भारत हमारे आजाद भयल 1947 में शिवानंद, अगर 20 साल और अंग्रेज रह गल होते तो यहाँ के मूल निवासिन का नजारा कुछ और होते। यही से तो एप्लीकेशन कैली कि सबकर बिरहा सुनिया, हमार बिरहा जरूर सुनिया। तुरंत फूट का नीति चालू हो गई अंग्रेजन से। हमारे देश का जवान लड़े शुरू कर दिले, पहपट का लाइन लग गई। अरे छूटे जेल से सावर कर मर्दनवा आगी लागल बा, तब बाबा साहेब से भइले मिलनवा आगी लागल बा। बम गोला बारूद तोप तीर चमन तमंचा गोली हो, भारत में फिर गूंज गई तब और इनकलाब की बोली हो। अरे सरते एक अंग्रेज किए तही छनवा आगी लागल बा, तब खाली करबे हम वतनवा आगी लागल बा। अरे जिया भैया जियो शेर हुआ।
जगह जगह पर बम गोला बारूद पटकना शुरू कर दिए मेरे देश के लोग। और जब पटके शुरू कैले तो अंग्रेजन का सिपाही जौन बा जेल में बंद करे शुरू कैले। आ जेल में बंद करें ते हर छूटे आ छूटे तो बात वह हो अंग्रेजन पर वैसे ही टूटे। आ जब वीर सावरकर जेल में बंद भइले एक बाद जब छूटल तब बाबा साहब से भेंट हो गई। और जब बाबा साहब से भेंट भइल एक बाद बाबा साहब अपने घरे वीर सावरकर अपने घरे। लेकिन ये अंग्रेज तंग आ गई। जब तंग आ गई यहाँ के लोगन से कि शिक्षा पर हमन इतना जोर दिली कि यहाँ का मूल निवासी शिक्षित हो जाए, लेकिन ये सब आर्यन के चक्कर में पड़ गई। अगर हमन से लड़ाई छेड़ दे तो गांधी जी से और डॉक्टर भाभा से अंग्रेज कहला कि हमन हिंदुस्तान छोड़ दे, तो हर भारत हमन छोड़ दे, लेकिन संविधान तुहके बनाए के दिखावे के होई कि अपने देश का कानून व्यवस्था कैसे चलेबा। अब हर गांधी जी डॉक्टर भाभा चक्कर में पड़ गए कि भाई आखिर संविधान बनाई के। तबले वीर सावरकर से मुलाकात हो गई। गांधी जी से वीर सावरकर कहलास कि लंदन से बारिस्टरी कह के बाबा साहब B.R. अम्बेडकर आ चुकल हूँ अपने देश में, चल जाऊं उनके घरे, शायद कोनो उपाय बता सकलन। गांधी जी और डॉक्टर भाभा पहुंचले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के घरे। घड़ी में 12 बजे था। बाबा साहब एक डिबरी हल्की हल्की जलत रहल, बैठ के कुछ लिखा पढ़ी का काम रहल। तब तक डॉक्टर भाभा गांधी जी पहुंच गई। देखल डॉक्टर भाभा कहना कि अरे अम्बेडकर तो भी जग रहे हैं। गांधी जी कहना का हो अम्बेडकर अभी जगले हुआ? कहना कि का करी सरकार, हमार लोग सुतल हुआ तब तक जागत ही, जब हमार लोग जाग जाए तब न हमके सुतल का मौका मिली। समझ गई ना डॉक्टर भाभा की वो काबिल आदमी है, संविधान बना सकता है। कहला कि तोरे के बड़ा जरूरी काम से चली जा। कहला तब बतावा, तब बतावे लगले लोग आल्हा खलाई लग गई। अरे माने वही दीन गांधी, अरे भाजी के बतिया, अरे बाबा कैले भारी अपने मनवा में गुना, जहिया अंग्रेज पूछला देश कैसा सनावा, अरे कैसे चलेबा अपने देश का विधान। सब लोग बतावला कि देशवा में हो गई ना सुख का बिहान, लेकिन हम कहला कि देशवा में हो गई ना दुख का बिहान। कहे से कि यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित रह गई। बाबा साहब से डॉक्टर भाभा गांधी जी कहला कि अंग्रेज तो जाए के तैयार हुआ, लेकिन कैसे देश का शासन चली बा ये सब शर्त रख दिल हुआ। और जब बनाए के संविधान दे दे बा देश छोड़ दे जी, अगर बनाए के नहीं देत हुआ तो हमन वतन तो हर छोड़ब नहीं, तो काम कैसे हुई। बाबा साहब कहला कि काम हुई। 12-14 जाने का कमेटी बनल, बाबा साहब उमन का अध्यक्ष बनल और संविधान लिखल। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख के तैयार हो गए और लिख के अंग्रेजन के सौंप दिल। कहला कि देखो हम अपना सत्ता शासन चला लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं, आप जा सकते हैं। हम लोकतंत्र लागू करेंगे, यहाँ के मूल निवासी राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। अफसोस अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज चले गए, देश तो आजाद हो गया, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों के लिए बड़े दुख की बात है। अगर 20 साल अंग्रेज और रुक गए होते तो यहाँ के और लोग शिक्षा में पारंगत हो गए हुए होते। क्या ये अंग्रेजों का देन था कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गए, और नहीं तो इहो लोगन अनपढ़ रहता। ये तो अंग्रेजन का देन रहल। अंग्रेज चल गए,
बाबा साहब सोचले कि लोकतंत्र लागू कर देब, तब 85 हम नहीं 15 उन्हन हुआ। जब चाह प्रधानमंत्री बनम, मुख्यमंत्री बनाइब, सरकार यापन बनाइब, राजा हमार रही। लेकिन फूट डालो राजनीति करो, यही उन लोगों की चाल थी। जब वोट पड़ल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 13 वोट और नेहरू जी के 3 वोट। गांधी जी अनशन पर बैठ गई, कहला कि नहीं नेहरू जी बने प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तो नेहरू जी बन गई। तब न गांधी जी के गोलियां के मरले रहल कभी जी, नाथूराम घोड़, यही चरित्र पर उनके मरले रहल, गोली मार दिलस। आज भी 85 का लोग 15 बन के हुआ, 15 का लोग 85 बन के हुआ। देश में सत्ता शासन वही लोगन कहे, संविधान जलावल जात, तिरंगा झंडा फाड़ल जात, सुरक्षित हमार संविधान, लोकतंत्र खतरे में बा, सुरक्षित संविधान नहीं बा। बौद्ध धर्म का शुक्र करिए कि पंचशील झंडा से ही तिरंगा झंडा लिया गया है। संविधान बाबा साहब ने बनाया और लोग ऊपरी तौर पे हिंदुस्तान और हिंदू कहते हैं, लेकिन ये मौखिक है, लिखित है, प्रमाण है। संविधान में इंडिया और भारत लिखा गया है। प्रथम अनुच्छेद में इंडिया और भारत के अलावा कुछ इस देश का नाम नहीं। हिंदुस्तान जो कहता है मूर्ख है, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। तिरंगा झंडा इशारा करता है, प्रमाण देता है। तिरंगा झंडे से पता चल जाता है कि यह बौद्ध राष्ट्र देश है। संविधान से पता चलता है कि यह बौद्ध राष्ट्र देश है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के पंचशील का अष्टशील 10 पूरे के पूरे संविधान के अंदर बाबा साहब पिरोए हुए हैं। इसलिए खतरे में झंडा, तिरंगा और संविधान को देखते हुए यह देश रो पड़ा। आखिरी बात लिखे के परल, फिर धरती पर बाबा साहेब हमारे करुणा, दया, त्याग, ममता, समता का राह बताए। गरीब दलितों की नई आंखें करके पार लगाए पाए, पाए आदर का खजाना निहार रही। करुणा, दया, त्याग, ममता, बंधुत्व जिसके पास है वही भगवान है। बुद्ध का संदेश बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। नागपुर में 1 लाख अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं लिए थे। 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा उनकी थी कि मैं मूर्ति पूजा और देवी देवता को नहीं मानता। लेकिन आज भी SC/ST के लोग देवी देवता मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए सत्ता शासन पर काबिज आर ही लोग पड़े हुए हैं। जौन दिन मूर्ति पूजा बंद हो जाए, यहाँ के मूल निवासिन का सत्ता शासन दिल्ली की धरती पर हो सकता है। यह हजारीलाल मौर्य कह रहा है बिरहा विराम के लाइन पर। गुरु बिहारी गुरुपत्तू कहें संविधान में लेख, काशी बुल्लू सुखनंदन जी गए नजर से देख। अरे दिवाली शिक्षा वाली जल गई, अरे दिवाली शिक्षा वाली जल गई, हजारी धर्म